हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था अजूर आर्किटेक्चर के बारे में कि अजूर के जो डेटा सेंटर होते हैं लॉजिकली कैसे अलाइन होते हैं, उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं वहीं से एक छोटा सा ओवरव्यू आपके सामने यहाँ पे रखना चाहता हूँ। अगर आप अजूर आर्किटेक्चर के वीडियो को देखेंगे तो आपको इन डेप्थ एक नॉलेज मिलेगी, बट यहाँ पर इस वीडियो को अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन को समझने से पहले एक ओवरव्यू में आपको कंप्लीट डेटा सेंटर आर्किटेक्चर का यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होती है हमारी ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी के अंदर हमारे मल्टीपल रीजन्स होते हैं जो डेटा सेंटर हैं। रीजन के अंदर होते हैं हमारे अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन हर रीजन के अंदर अवेलेबल नहीं है, कुछ ही हमारे ऐसे रीजन है जहाँ पर हमें अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं, बट रीजन के अंदर हमारे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं और ये अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे के साथ रेप्लिकेट करते हैं। और जो ये अवेलेबिलिटी जोन है ये आइसोलेटेड होते हैं इन टर्म ऑफ नेटवर्क, इन टर्म ऑफ पावर और कूलिंग। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी डेटा सेंटर की अवेलेबिलिटी अप टाइम को डिसाइड करते हैं। और तीनों अवेलेबिलिटी जोन के पावर, कूलिंग और नेटवर्क यहाँ पे सेपरेट है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन बनते हैं हमारे डेटा सेंटर से, यानी हमारे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होते हैं डेटा सेंटर, या एक डेटा सेंटर हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हमारे यहाँ पे डेटा सेंटर हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक मेरा ये अजूर का रीजन है, करेक्ट। अजूर के रीजन के अंदर हमारे अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। जैसे ये अवेलेबिलिटी जोन 1 है, अवेलेबिलिटी जोन 2 है और अवेलेबिलिटी जोन 3 है। इसकी मैं नेमिंग कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मेरा रीजन है कोई पर्टिकुलर और इसमें ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन 1, ये अवेलेबिलिटी जोन 2 और ये मेरा अवेलेबिलिटी जोन 3। ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन आइसोलेटेड होते हैं इन टर्म ऑफ, यहाँ पे अगर हम बोलें पावर, दूसरा है नेटवर्क एंड कूलिंग। तो ये तीनों ही जो फैक्टर हैं वो तीनों अवेलेबिलिटी जोन में सेपरेट होते हैं। इन केस पावर डाउन होती है किस अवेलेबिलिटी जोन 1 में तो हमारा अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर इम्पैक्टेड नहीं रहता है। तो ये जितने भी अवेलेबिलिटी जोन हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये कनेक्ट होते हैं हाई एंड फाइबर ऑप्टिक्स से एंड प्राइवेट ऑप्टिक्स। ओके, जब मैं प्राइवेट बोलता हूँ तो इसका मतलब यह है कि अजूर का जो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, ये कोई इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट नहीं है आपस। प्राइवेट नेटवर्क जो अजूर का बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, तो बेसिकली ये फास्ट है एंड सिक्योर है। अवेलेबिलिटी जोन 2 के साथ कम्युनिकेट करता है, 2 3 के साथ करता है और 3 1 के साथ करता है। तो बेसिकली सारे अवेलेबिलिटी जोन एक दूसरे को रेप्लिकेट करते हैं इस हाई एंड प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक्स के साथ। ओके, तो जब मैं किसी भी वर्चुअल मशीन को बनाता हूँ, इसको और भी बेटर ढंग से समझने के लिए मैं एक सेपरेट MS पेंट यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, ओके, और मेरे पास ये समझ लीजिए कि ये मेरा एक बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कोई पीस ऑफ हार्डवेयर है या कोई एक सर्वर है। इस सर्वर पे मेरी एक वर्चुअल मशीन है जिस पे मेरा एक वेब सर्वर होस्ट है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बोल लेता हूँ ये कोई abc.com यहाँ पर होस्ट है और इस वर्चुअल मशीन का नाम मैंने बोला WS01। सिमिलरली ये मेरा 2, ये मेरा 3 और तीनों वर्चुअल मशीन आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल, और तीनों पे हमारा abc.com यहाँ पे होस्ट है और ये है मेरा WS02, ये है मेरा WS03 और वेबसाइट का नाम है abc.com। और ये तीनों वेबसाइट मेरी जाके एक लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट है। ये मेरा एक लोड बैलेंसर है, ठीक है, और ये तीनों वर्चुअल मशीन जाके मेरे यहाँ पे लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट है।
जब कोई कस्टमर बाहर से इस वेबसाइट को हिट करता है, ये सपोज कस्टमर लैपटॉप है और कस्टमर यहाँ से abc.com को हिट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट जो आती है, जो हिट होता है, वो होता है हमारे लोड बैलेंसर को, और लोड बैलेंसर इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है तीनों वर्चुअल मशीन पे। अगर एक यूज़र है तो पहला आ जाएगा हमारे WS01 पे, अगर दूसरी रिक्वेस्ट आती है abc.com के लिए दूसरे लैपटॉप से, वो आ जाएगा हमारा WS02 पे, तीसरे लैपटॉप से abc.com के लिए अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो आ जाती है हमारी WS03 पर, और ये काम करता है लोड बैलेंसर, बेसिकली लोड को बैलेंस कर रहा है ताकि जो भी ट्रैफिक है, जो भी लोड है एक पर्टिकुलर सर्वर पे यहाँ पे ना रहे। और तीनों ही वर्चुअल मशीन जो हैं, जो तीनों ही सर्वर मेरे क्या हैं, एक ही वेबसाइट को होस्ट रहे, तो आउटपुट सबका सेम आएगा कस्टमर एंड पे। फाइन, हमने 3 सर्वर तो यहाँ पे बैकएंड पे क्रिएट कर लिए, लोड रिडंडेंसी एंड लोड बैलेंस के लिए, ताकि अप टाइम हमारा ज़्यादा रहे। लेकिन एक ऐसे सिचुएशन, अगर ये पर्टिकुलर होस्ट, फॉर एग्जांपल ये होस्ट है और ये अंदर इसके वर्चुअल मशीन है, किसी भी रीज़न से ये होस्ट जाके फेल हो जाए, अगर ये होस्ट यहाँ पे जाके फेल होगा तो ये तीनों की तीनों हमारी जो वर्चुअल मशीन है, ये तीनों की तीनों डाउन हो जाएंगी, तो हमारी वेबसाइट भी यहाँ पे डाउन हो जाएगी और बिजनेस डाउन टाइम यहाँ पे इसके कारण कॉज होगा। अब ये होस्ट की बजाय अगर अलग अलग ये समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर रैक है, ठीक है, उस रैक पे 3 सर्वर हैं, 3 सर्वर पे अलग अलग सर्वर पे ये वर्चुअल मशीन मेरी होस्ट है, अगर पूरा के पूरा रैक अगर डाउन हो जाए तो उस केस में भी हमारी वर्चुअल मशीन डाउन हो जाती है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी वर्चुअल मशीन का अप टाइम रहे, अगर एक वर्चुअल मशीन हमारी डाउन होती है तो दूसरी वर्चुअल मशीन को इम्पैक्ट ना हो। तो अवेलेबिलिटी सेट और जोन अवेलेबिलिटी वही टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने वर्चुअल मशीन का जो अप टाइम है, रिडंडेंसी है, वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो अब मैं पहले वाले डायग्राम में जाता हूँ, सेम डायग्राम को आप याद रखिए और इसे रेप्लिकेट करते हैं पहले डायग्राम पे। इस डायग्राम पे आते हैं और मैं बोलता हूँ कि जो मेरी WS01 है मैं उसे अवेलेबिलिटी जोन 1 पे रखना चाहता हूँ, WS02 जो है मैं उसे अवेलेबिलिटी जोन 2 पे रखना चाहता हूँ, और जो मेरा थर्ड वर्चुअल मशीन है WS03 मैं उसे थर्ड अवेलेबिलिटी जोन पे यहाँ पे रखना चाहता हूँ। इन केस अगर किसी भी रीजन से अवेलेबिलिटी जोन की पावर डाउन होती है, नेटवर्क डाउन होता है या कूलिंग डाउन होता है, और उसके कारण अगर पूरा का पूरा अवेलेबिलिटी जोन इनएक्सेसिबल हो जाता है, तो फिर भी हमें जो ट्रैफिक है, जो मेरी वेबसाइट है, वो WS03 और WS02 के थ्रू यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगी, तो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं होगा। करेक्ट। अब इसी चीज़ को जब मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ हमारे पोर्टल पे, वर्चुअल मशीन पे, क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ लर्निंग हब रिसोर्स ग्रुप के अंदर, और वर्चुअल मशीन का नाम दिया WS01। रीजन में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल US। अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड। ओके, अभी तक हम इसे ही सेलेक्ट कर रहे थे और इग्नोर कर रहे थे। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पहला है अवेलेबिलिटी जोन एंड दूसरा है अवेलेबिलिटी सेट। मैं अवेलेबिलिटी जोन पे जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फर्दर ये मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी जोन 1, 2, 3। जब मैंने अवेलेबिलिटी जोन 1 किया तो इसका मतलब ये जो मेरी WS1 है, WS01, उसे मैं ले जाके अवेलेबिलिटी जोन 1 में क्रिएट कर रहा हूँ। तो एक जनरल कन्फ्यूजन लोगों में ये रहता है कि जब वो सोचते हैं कि मैं WS01 पे अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो ये वर्चुअल मशीन जाके रेप्लिकेट होती है WS0 अवेलेबिलिटी जोन 2 और अवेलेबिलिटी जोन 3 में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको तीनों ही अवेलेबिलिटी जोन में जाके एक सेपरेट वर्चुअल मशीन बनानी पड़ती है अपनी रिडंडेंसी और अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। करेक्ट। ये ऐसा नहीं करेगा कि आपने WS01 बनाई है तो ये इसकी रेप्लिका यहाँ पर और यहाँ पर क्रिएट कर दे, बल्कि आपके पास 3 वर्चुअल मशीन है, 3 वर्चुअल मशीन को आप अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो जो अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन होता है
वो हर रीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन के लिए चाहिए क्या? अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जैसा मैं आपको ये दिखा रहा था डायग्राम, अगर आप ये डायग्राम पे देख जाएं तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बेसिकली क्या है? डेटा सेंटर्स हैं, मल्टीपल डेटा सेंटर हैं, डेटा सेंटर 1 एंड डेटा सेंटर 2। तो अवेलेबिलिटी जोन अगर हम एक रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हमें इतने ही डेटा सेंटर चाहिए। लेकिन अज्योर के डेटा सेंटर हर जगह इतने हैं नहीं कि वो अवेलेबिलिटी जोन आपको प्रोवाइड कर सके। तो ये जो अवेलेबिलिटी जोन की फैसिलिटी है वो हर रीजन में आपको नहीं मिलती है। कुछ स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर आपको ये अवेलेबिलिटी जोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब वो कौन कौन से रीजन है, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। ये मेरा डायग्राम है जो बताता है मुझे अज्योर के डेटा सेंटर के बारे में। ओके, तो थर्ड ऑप्शन है अवेलेबिलिटी जोन, जहाँ पर ये डायमंड का साइन है, इसका मतलब उस रीजन में हमें अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अवेलेबल है। ये सारे हमारे रीजन है थ्रू आउट वर्ल्ड अज्योर के लिए। और अगर आप इस डायमंड साइन को इस वीडियो में सर्च करेंगे तो ईस्ट यूएस में आपको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलेगा, सेंट्रल यूएस में आपको अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलेगा, ईस्ट यूएस 2 में अवेलेबिलिटी जोन है, वेस्ट यूएस 2 में अवेलेबिलिटी जोन है, यहाँ नॉर्थ यूरोप में है, और ये साउथ वेस्ट यूरोप, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन हर रीजन में अवेलेबल नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रीजन है वहीं पे ही आपको ये अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन मिलता है। तो जिन रीजन में अवेलेबिलिटी जोन नहीं है तो वहाँ पर हम अपनी वर्चुअल मशीन की अवेलेबिलिटी को कैसे इंश्योर करें? ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन है अवेलेबिलिटी सेट। जिन जिन रीजन में अवेलेबिलिटी जोन है वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन दोनों का ऑप्शन मिलता है। लेकिन जहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन है, जहाँ जहाँ पे ये डायमंड नहीं है, खाली ब्लू डॉट है, वहाँ पे केवल आप अवेलेबिलिटी सेट ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे हम केवल अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, डॉटेड सर्कल, ये है अनाउंस्ड रीजन, यानी जिन रीजन पे जाकर अज्योर आने वाले समय में वर्चुअल मशीन अपने डेटा सेंटर यहाँ पे बनाने वाला है। जैसे इजराइल सेंट्रल एक लोकेशन है, कतर सेंट्रल एक लोकेशन है, स्पेन सेंट्रल एक लोकेशन है। ये बेसिकली रीजन है जो आने वाले समय में अज्योर इसको एज ए डेटा सेंटर यहाँ पे एज ए रीजन यहाँ पे सेट करना चाहता है, और ये अनाउंस हो चुका है ऑफिशियली। तो मैं एक सेंट्रल यूएस का ऑप्शन देखता हूँ और एक साउथ इंडिया का ऑप्शन देखता हूँ रिलेट करने के लिए कि जो ये डायग्राम में दिखाया है एक्चुअली चीज़ें वैसी हैं। जैसे मैं सेंट्रल यूएस पे जब यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन पे आप लिस्ट डाउन कीजिए तो अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट दोनों ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको साउथ इंडिया कर देता हूँ, ठीक है, साउथ इंडिया जब मैं इसे करता हूँ तो अवेलेबिलिटी जोन का जो ऑप्शन है वो ग्रे आउट हो गया है, केवल अवेलेबिलिटी सेट ही यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अवेलेबिलिटी सेट क्या है? अवेलेबिलिटी सेट को समझने के लिए मैं एक नया एमएस पेंट यहाँ पे खोल लेता हूँ, और जैसे एक मेरा एक डेटा सेंटर है, राइट, ये एक मेरा डेटा सेंटर है। अवेलेबिलिटी सेट का जो बेसिक पर्पज़ है, ओके, वो ये है कि हम अपनी वर्चुअल मशीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। करेक्ट? तो ये एक मेरा डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर के अंदर ये मेरी एक रैक है फॉर एग्जांपल, इसको मैं रैक 1 बोल लेता हूँ। सिमिलरली मेरे पास एक और है रैक 2, रैक 3, ओके 3। इन तीनों का जो नेटवर्क और जो पावर सोर्स है वो हमने यहाँ पे सेपरेट रखे हुए। तो अगर हम अज्योर की टर्म में बोले तो हम इसको बोलते हैं फॉल्ट डोमेन। ओके, फॉल्ट डोमेन मीन्स जब अगर ये डाउन होगा तो केवल एक ही रैक डाउन होगा, दूसरे रैक को ये इम्पैक्ट नहीं करेगा। अगर रैक 1 डाउन हो रहा है तो केवल रैक 1 ही डाउन हो रहा है, उसके कारण रैक 2 यहाँ पे डाउन होगा। तो इसको मैं यहाँ पे जाके बोल लेता हूँ फॉल्ट डोमेन। तो एक डोमेन की तरह काम कर रहा है जिसमें फॉल्ट टॉलरेंस है। पे आ जाए तो ये मेरा एक फॉल्ट डोमेन हो गया और एक ये मेरा फॉल्ट डोमेन है। अब मैं जब कोई भी अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करता हूँ, आप यहाँ पे आइए अवेलेबिलिटी सेट पे,
क्लिक ऑन ऐड, इसका एक रिसोर्स ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लर्निंग हब, नेम इसको देता हूँ अवेलेबिलिटी सेट रीजन सेंट्रल यूएस। फॉल्ट डोमेन, तो आप कितने फॉल्ट डोमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फॉल्ट डोमेन आप यहाँ पे 3 ही चूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैंने 3 फॉल्ट डोमेन यहाँ पे चूज़ किए बेसिकली। तो 3 रैक एक्चुअली मैंने यहाँ पे ले लिए। ये मेरा फॉल्ट डोमेन 1 है, और ये मेरा फॉल्ट डोमेन 2, और ये मेरा फॉल्ट डोमेन 3। ओके, तो फॉल्ट डोमेन हमने 3 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैंने बोला अपडेट डोमेन, वर्चुअल मशीन इन द सेम अपडेट डोमेन विल बी रीस्टार्टेड टुगेदर ड्यूरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस, अज्योर नेवर रीस्टार्ट मोर देन 1 अपडेट डोमेन एट अ टाइम। अपडेट डोमेन में मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये अपडेट डोमेन बेसिकली होता क्या है, एक मैंने लॉजिकल बाउंड्री यहाँ पे डिफाइन की, और इसको मैं रेक्ट से ले लेता हूँ, और मैंने बोला कि ये एक अपडेट डोमेन है। अपडेट डोमेन 1, अपडेट डोमेन 2, जब मैं कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ तो सबसे पहले वो जाके हमारी जो सीक्वेंस होता है वर्चुअल मशीन क्रिएट होने का, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। पहली वर्चुअल मशीन है मेरी WS01, वो जाके रैक नंबर 1 के अपडेट डोमेन 1 पे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। मैं अपडेट डोमेन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपडेट डोमेन होता क्या है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, जैसा मैं समझाता जा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दीजिए। WS02, अगर मैं दूसरी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो ये है WS2, और ये जाके अपडेट डोमेन 2 पे जाके क्रिएट होगी फॉल्ट डोमेन 2 के। एंड जब मैं वर्चुअल मशीन 3 यहाँ पे क्रिएट करता हूँ तो ये जाके रैक नंबर 3 फॉल्ट डोमेन 3 और अपडेट डोमेन 3rd पे जाके यहाँ पे क्रिएट होगी। तो बेसिकली अपडेट डोमेन क्या होता है, जब भी अज्योर कोई प्लान मेंटेनेंस करता है, ठीक है, मेंटेनेंस के बाद अगर उसे वर्चुअल मशीन अपनी रीस्टार्ट करनी है तो वो जाके तीनों को, मतलब तीनों अपडेट डोमेन को एक साथ रिबूट नहीं करेगा। सबसे पहले वो अपडेट डोमेन 1 पे जो मशीन्स आती हैं उनको रिबूट करेगा, जब वो अप हो जाएंगे तो उसके बाद अपडेट डोमेन 2 पे जाएगा। तो अपडेट डोमेन 2 पे वो वर्चुअल मशीन जब अप हो जाती है उसके बाद अपडेट डोमेन 3 पे जाके वर्चुअल मशीन को रिबूट करेगा। तो ये अपडेट डोमेन आपके नंबर ऑफ रैक्स पे हो सकता है, नंबर ऑफ फॉल्ट डोमेन पे हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉल्ट डोमेन 1, 2 और 3 पर मेरा अपडेट डोमेन 1 है। तो जब भी मैं रिबूट करूंगा इसे, तो जो भी वर्चुअल मशीन इस अपडेट डोमेन के अंदर आएंगी, चाहे वो किसी भी फॉल्ट डोमेन में हो, तो पहले वो रिबूट होंगी, ठीक। अगर आप यहाँ पे जाके इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्चुअल मशीन इन द सेम अपडेट डोमेन विल बी रीस्टार्टेड टुगेदर ड्यूरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस, अज्योर नेवर रीस्टार्ट मोर देन 1 अपडेट डोमेन एट ए टाइम। अज्योर एक साथ एक से ज़्यादा अपडेट डोमेन को यहाँ पे रिबूट नहीं करता है, ठीक है। एट ए टाइम एक ही अपडेट डोमेन यहाँ पे रिबूट होगा। उस अपडेट डोमेन में जो भी वर्चुअल मशीन होती है बेसिकली वो वहाँ पे रिबूट होंगे। अगर मैं आपको डायग्राम पे यहाँ पे लेके चलूँ तो इस अगर डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे 3 फॉल्ट डोमेन है, फॉल्ट डोमेन 1, फॉल्ट डोमेन 2, फॉल्ट डोमेन 3। अपग्रेड डोमेन है मेरा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरे अपग्रेड डोमेन है। परफेक्ट। जो सबसे पहला मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है वो क्रिएट किया फॉल्ट डोमेन 1 पे एंड अपग्रेड डोमेन 1 पे, यहाँ पे क्रिएट हुआ। दूसरी जो मैंने वर्चुअल मशीन अगर क्रिएट की तो वो फॉल्ट डोमेन 2 पे गई और अपग्रेड डोमेन 2 पे। तीसरी जो वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट की है वो है फॉल्ट डोमेन 3 पे और अपग्रेड डोमेन 3 पे। अगर मैं चौथी मशीन क्रिएट करूँगा तो अगेन वो फिर से फॉल्ट डोमेन 1 पे जाएगी और यहाँ पे जैसे अपग्रेड डोमेन क्या है 4। पांचवी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ तो फॉल्ट डोमेन 2 पे गई और अपग्रेड डोमेन 5 पे। तो मेरे पास इस एग्जाम्पल में केवल 5 ही अपग्रेड डोमेन थे, पाँचों पूरे हो गए। अब मैं क्या जाऊँगा, फिर से अपग्रेड डोमेन 1 पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉल्ट डोमेन 2 तक कवर कर लिया। तो मैं यहाँ पे आके फॉल्ट डोमेन
3 पे वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करूँगा वर्चुअल मशीन 6, तो वो फॉल्ट डोमेन 3 पे क्रिएट होगी और अपग्रेड डोमेन 1 पे। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अब मैं इसे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देखता हूँ। तो फॉल्ट डोमेन जिसमें 3 है और अपडेट डोमेन भी यहाँ पे 3 है। आप जाके इसको रिव्यू करके क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट। आप इस पे ऐड के बाद वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करके यहाँ पे लर्निंग हब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। वर्चुअल मशीन का नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ WS01 और रीजन मैंने लिया सेंट्रल यूएस। अवेलेबिलिटी ऑप्शन में चूज़ कर लेता हूँ अवेलेबिलिटी सेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अवेलेबिलिटी सेट रिफ्लेक्ट हो रहा है जो मैंने क्रिएट किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैं CentOS ले लेता हूँ, और जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सबसे बेसिक, क्योंकि मैं 3 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, तो ये मैंने ले लिया। पासवर्ड यहाँ पे ले लेता हूँ तो जब तक मैं तीनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ अवेलेबिलिटी सेट को कॉन्फ़िगर करते हुए, सेम अवेलेबिलिटी सेट जो हमने क्रिएट किया, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जैसे ही तीनों वर्चुअल मशीन ऑफ हो जाएंगे, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन में किस तरीके से अलाइन है। तो यहाँ पे मेरी तीनों वर्चुअल मशीन बनकर क्रिएट हो गई हैं, WS01, WS02 और WS03। और ये तीनों वर्चुअल मशीन मेरी अवेलेबिलिटी सेट के साथ कनेक्ट हैं जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी। तो मैं जाके उस अवेलेबिलिटी सेट को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अवेलेबिलिटी सेट का जो नाम है वो है अवेलेबिलिटी हाइफन सेट। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीनों वर्चुअल मशीन इसके साथ कनेक्ट हैं, और जो इनका प्लेसमेंट है वो है फॉल्ट डोमेन 0, अपडेट डोमेन 0। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है इसको समझने के लिए। तो ये फॉल्ट डोमेन 0, 1, 2 एंड अपडेट डोमेन 0, 1, 2, सॉरी ये यहाँ पे 2 है। अब मैं देखता हूँ कि ये प्लेसमेंट कैसे हुआ है। जो पहली वर्चुअल मशीन है वह है फॉल्ट डोमेन 0 और अपडेट डोमेन 0 में। तो मेरा फॉल्ट डोमेन 0 और अपडेट डोमेन 0 ये है। तो यहाँ पे मेरी WS01 यहाँ पे आके प्लेस हो गई है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ WS02 फॉल्ट डोमेन 1 एंड अपडेट डोमेन 1, तो फॉल्ट डोमेन 1 और अपडेट डोमेन 1 यानी यहाँ पे जाके ये प्लेस हो गया हमारी WS02। और जो थर्ड वर्चुअल मशीन है वो है फॉल्ट डोमेन 2 एंड अपडेट डोमेन 2। तो मेरा जो फॉल्ट डोमेन 2 है ये है, और अपडेट डोमेन फॉल्ट डोमेन ये है और अपडेट डोमेन ये है। तो ये जाके यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, तो आप डायग्राम के थ्रू ये समझ गए होंगे कि अवेलेबिलिटी सेट किस तरीके से काम करता है और अवेलेबिलिटी जोन हमारा किस तरीके से काम करता है। तो ये था हमारा अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में एक डिस्क्रिप्शन कि इसे कि बेसिकली ये होते क्या हैं और इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।